शिशु का लिंग। इसको कहते हैं सेक्स ऑफ देवी। सेक्स ऑफ देवी, या आप इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, अब बोलिए आप कहाँ से? ठीक है, सही है। इसलिए हमको जो है लगा, हम तो सोचे थे बिल्कुल ठीक है। तो शिशु का लिंग कहिए या लिंग का, देखिए लिंग का निर्धारण समझिए। अगर मानव की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अर्थात मनुष्य, मानव की बात करते हैं, तो मानव जो होता है अर्थात ह्यूमन, मनुष्य, तो मनुष्य में जो है दो तरह का लिंग होता है। कितना तरह का लिंग होता है? दो तरह का लिंग होता है। तो एक लिंग में जो आता है मेल, मेल मतलब होता है नर, और दूसरा लिंग जो होता है वो होता है फीमेल। फीमेल मतलब होता है मादा। तो हम लोग को ये समझना है कि ये लिंग का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, या फिर कहते हैं उसको सेक्स डिटर्मिनेशन। अब माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह मेल होगा कि फीमेल होगा, मतलब नर होगा कि मादा होगा, इसको हम लोग को समझना है। जैसा कि इससे पहले क्लास में आप लोग को हम बताए कि निषेचन के समय ही, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय ही ये निर्धारित हो जाता है कि होने वाला बच्चा जो होगा मेल होगा कि फीमेल, अर्थात नर होगा कि मादा, अर्थात नर होगा कि नारी, अर्थात लड़का होगा कि लड़की, अर्थात स्त्री होगा या फिर पुरुष, ये पता चल जाता है ना। तो चलिए इसके बाद जो है हम इसमें शिशु का लिंग में या लिंग का निर्धारण जो टॉपिक है, इसमें से कुछ बिंदु पर चर्चा किए थे। थोड़ा सा जो बच्चे नहीं आए थे समझ लीजिए। मानव जो होता है, तो हम लोग तो शुरू से जानते हैं कि मानव जो है सेल्स का बना होता है। मानव का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। अगर कोशिका का इमेजिन करें, कल्पना करें कि यह एक कोशिका है, तो कोशिका में केंद्रक होता है। एट द सेंटर ऑफ द सेल और राउंडेड स्ट्रक्चर आर फाउंड, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर बीच में, मध्य में, केंद्र में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो है ये गुणसूत्र है। क्या है? मेल होगा या फीमेल होगा उससे कोई मतलब नहीं है। उसका शरीर कोशिका का बना होगा, कोशिका में केंद्रक होगा, और केंद्रक में क्या होगा? केंद्रक में क्या होगा? गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र आप केंद्रक में देख रहे हैं, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र है, मानव में दो तरह का गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में कितना तरह का गुणसूत्र? दो तरह का गुणसूत्र पाया जाता है। एक को कहा जाता है आपको ऑटोसोम। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। और दूसरा को कहा जाता है एलोसोम। एलोसोम। ऑटोसोम को, यहां ध्यान दीजिए, ऑटोसोम को दूसरा भी नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र। हाँ, सोमेटिक क्रोमोसोम, कायिक गुणसूत्र। तो कहने का मतलब हुआ ऑटोसोम का ही दूसरा नाम क्या है? कायिक गुणसूत्र। या कायिक गुणसूत्र का ही दूसरा नाम क्या है? ऑटोसोम। और दूसरा प्रकार का जो गुणसूत्र होता है उसको हम लोग एलोसोम कहते हैं, या फिर कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम।
अब देखिए एलोसोम को ही क्या कहा जाता है? लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और इसको आप क्या कहते हैं? ऑटोसोम। या इसको क्या कहते हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम। सोमेटिक क्रोमोसोम। और इसको कहते हैं एलोसोम। अब ये देखिए, चाहे वो नर हो या मादा, अर्थात मेल हो या फीमेल, अर्थात लड़का हो या लड़की, अगर मनुष्य है तो उसमें असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है, जिस कोशिका को नहीं जा सकता। और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के केस में कितने प्रकार का गुणसूत्र मानव के कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, क्या कहिएगा? दो प्रकार। कौन कौन सा? ऑटोसोम, एलोसोम। और दूसरा क्या है? एलोसोम। ऑटोसोम का दूसरा नाम क्या है? और एलोसोम का दूसरा नाम क्या है? लिंग क्रोमोसोम। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने इससे पहले क्लास में समझाया था, अगर ये लड़का है और ये लड़की है, लड़का होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? मेल होगा। मेल। और लड़की होगा तो क्या होगा? फीमेल। फीमेल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? कहता है कि लड़का हो कि लड़की हो, ये ऑटोसोम दोनों में समान होता है। अर्थात इसमें भी 44, इसमें भी 44 को मैंने कहा था 44 को क्या लिखते हैं? 2A। और यहाँ पर आप जानिए a बराबर होता है 22। अब बताइए 2a बराबर क्या होगा? 2 गुना 22 बराबर 44 हो जाएगा। तो 2a अगर हम लिखेंगे ऑन बोर्ड तो आप लोग को घबराना नहीं। 2a का मतलब क्या हो जाएगा? 44। ठीक है। अब देखो, संजोग से देखो, ये तो आपको कौन सा क्रोमोसोम हुआ? ऑटोसोम। ऑटोसोम लड़का लड़की दोनों में बराबर है। 44 की संख्या में कोशिका के अंदर केंद्रक में होता है ना। अगर लिंग क्रोमोसोम की बात की जाए तो 44 हो गया लड़का में ऑटोसोम, और प्लस 2 गो लिंग क्रोमोसोम होता है, उसको हम लोग XY से डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। आपको पूछेगा लड़का में अर्थात पुरुष में जो है लिंग क्रोमोसोम के रूप में क्या रहता है? और लड़की में लिंग क्रोमोसोम के रूप में 2A तो रहेगा ही 44, अब प्लस इसमें XX के रूप में क्या रहेगा? XX के रूप में क्या रहेगा? लिंग क्रोमोसोम। तो आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? लिंग का निर्धारण। तो कहता है कि लिंग का निर्धारण जो होता है वो लिंग क्रोमोसोम के द्वारा होता है। देखो, ये 2 क्रोमोसोम जो होता है, चाहे लड़का में लड़की में, उसको लिंग क्रोमोसोम क्यों कहा गया? क्योंकि वही 2 क्रोमोसोम होता है, चाहे लड़का हो कि लड़की हो, वही 2 क्रोमोसोम जो है लड़का और लड़की का निर्धारण करता है। इसलिए कहेंगे जिस क्रोमोसोम के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है उस क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई समझने में कहीं परेशानी? क्लॉथ काटेगा। ये पूर्व क्लास में इतना हम जो है बताए। अब देखिए